जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास होगा, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में दिन के वक्त आसमान में अंधेरा छाने जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है और इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित माना गया है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण है। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने आता जाएगा, सूर्य का बड़ा हिस्सा उसकी छाया में छिपता चला जाएगा। यह सूर्य ग्रहण जहां दिखाई देगा, वहां लोग दिन में रात जैसा अनुभव करेंगे। इस दौरान चंद्रमा सूर्य का करीब 90% हिस्सा ढक लेगा। इसके बाद ऐसा सूर्य ग्रहण करीब 64 साल बाद लगेगा। दोस्तों, साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन बुधवार को लगने जा रहा है और इस दिन हरियाली अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन स्नान, दान, पितृ तर्पण, श्राद्ध आदि के कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, जिसका असर सभी पृथ्वी वासियों पर पड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ग्रहण से जुड़े कुछ नियम बताया करते थे, जो अगर गर्भवती महिला अपना ले तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनका या उनके गर्भ में पल रहे शिशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण चतुर्ग्रही योग में लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा। संयोगवश कर्क राशि में एक साथ 4 ग्रह भी बैठे हुए हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु चारों ग्रह कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। आपको बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग सालों बाद बना है। सूर्य ग्रहण कर्क राशि के साथ साथ अश्लेषा नक्षत्र में घटित होने वाला है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वह है कर्क राशि के जातक और अश्लेषा नक्षत्र के जातक। उनके लिए यह ग्रहण थोड़ा कष्टकारी रहेगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण के दिन बुधादित्य, त्रिग्रही, गजकेसरी से लेकर हंस राजयोग का निर्माण कर्क राशि में हो रहा है, जो अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इन ग्रहों की स्थिति का सूर्य ग्रहण के प्रभावों पर अलग अलग असर देखने को मिलेगा। इसके असर से कर्क, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को करियर कारोबार में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा बाकी राशियों को इस अवधि में लाभ संभव है। तो चलिए जानते हैं 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 12 अगस्त की मध्यरात्रि उपरांत यानी देर रात 1:28 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी। और अब जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, 12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे पहले उत्तरी रूस में दिखाई देगा। यह स्पेन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और पुर्तगाल के उत्तर पूर्वी हिस्सों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा यूरोप के अधिकांश देशों, कनाडा, अमेरिका के उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिम अफ्रीका में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। वहीं अलग अलग स्थानों पर ग्रहण दिखने और उसका प्रभाव भी अलग अलग समय पर होगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? इसका जवाब है नहीं। भारत में मौजूद लोग इस अद्भुत नज़ारे को नहीं देख पाएंगे। इसकी वजह यह है कि भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण रात के समय लगेगा। ऐसे में भारत से सूर्य दिखाई नहीं देगा और ये ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा। यह ग्रहण सिर्फ विदेशों में ही दिख रहा है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा, क्योंकि सूतक काल वही माना जाता है जिस जगह ग्रहण दिखाई देता है। और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा और न ही सूतक काल से जुड़े नियमों का पालन भारत में करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वहां पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले लग जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण है, यह भारत में दिखाई नहीं देगा
और इसका सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। इसलिए जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें सूतक के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे तो यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसीलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो पूरे वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जा होती है और इस समय ग्रहण योग भी होता है और सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में भी होंगे, जो आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही वायुमंडल में भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हो सके तो जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण की किरणें अपने गर्भ में पड़ने ना दें और इस समय अगर जरूरत ना हो तो आप इस दौरान बाहर ना निकले और ग्रहण के समय चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीज का इस्तेमाल भी ना करें। साथ ही ग्रहण के समय आप हो सके तो सूर्य के मंत्रों का जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सूतक व ग्रहण के सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। जैसे ग्रहण के समय खाना पीना वर्जित होता है, तो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले अच्छे से पेट भरकर खाना खा लेना चाहिए, ताकि ग्रहण के समय खाने की जरूरत महसूस ना हो। हालांकि यह सूर्य ग्रहण काफी लंबा है, तो ऐसे में अगर ग्रहण के समय कुछ खाना हो तो अपने भोजन में ग्रहण का सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता डाल ले, फिर खाएं और पानी पिए। इससे उस जल और भोजन में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और ध्यान रखें कि वह ग्रहण के समय घर के बाहर ना जाएं, इस समय यात्रा ना करें, किसी भी रूप में ग्रहण के दर्शन ना करें। इसलिए संभव हो तो गर्भवती को ग्रहण के समय अपने सभी जरूरी काम निपटाकर अपने कमरे में ही आ जाना चाहिए और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, उनमें पर्दे डाल दें। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती को लोहे से बनी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सेफ्टी पिन, नेल कटर, पेन, हेयर पेन, सेफ्टी पिन, कुछ भी जो लोहे से बना हो उसे ग्रहण के समय ना छुए। लोहे के बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताले आदि स्पर्श ना करें। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना, गैस जलाने की भी मनाही होती है। आप इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना या साफ सफाई से जुड़ा कोई भी घरेलू काम भी ना करें। साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती को काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, अक्सर गर्भवती महिलाएं कमेंट करके पूछती हैं कि ऐसा क्या करें जिससे ग्रहण का नकारात्मक असर गर्भ में पल रहे शिशु पर ना पड़े। तो आपको बता दूं कि ग्रहण लगने से पहले या जिन देशों में सूतक मान्य होगा, वहां पर सूतक लगने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपने पूरे पेट में गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे गर्भ एकदम सुरक्षित रहता है। साथ ही ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती थोड़ा सा गंगाजल भी पी ले और तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय अपने पास एक पानी वाला नारियल भी रखना चाहिए, जिससे कि ग्रहण की निगेटिविटी आपसे दूर रहे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद इस नारियल को किसी बहते हुए जल या नदी में विसर्जित कर दें। इसके साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती निरंतर मन में भगवान का स्मरण, ध्यान, मंत्र जाप आदि करती रहे। इस समय किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस समय आप क्रोध ना करें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती का सोना भी वर्जित होता है। आप चाहे तो बैठकर या फिर लेटकर भी भगवान का ध्यान कर सकती हैं। फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वस्त्र सहित गर्भवती स्नान जरूर करें और अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल जरूर डाल ले। स्नान करने के बाद किसी जरूरतमंद को दान भी करें, क्योंकि ग्रहण में किया गया दान आपको विशेष फल देता है। आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद लाल चीजों का दान करें, जैसे गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, लाल फल, तांबा, साथ ही कुछ पैसों का भी दान करें। इससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।